हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट 10। ठीक है, जिसमें आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ठीक है, ये जो नंबर्स वाला पार्ट होगा बेटा, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस चैप्टर की जो भी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, इस चैप्टर से जो वर्ड प्रॉब्लम होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। देखिए बेटा, क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 256000। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा लेट करेंगे कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, और साथ में सपोज करेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन y। हम मान लेंगे कि दो नंबर हमारे x और y हैं, इसमें x ग्रेटर देन y होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 होगा, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, एंड अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका डिफरेंस करते हैं तो ये आएगा 256000। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। कह रहे फाइंड द नंबर्स। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा, जो इक्वेशन सेकंड है इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 256000। ठीक है, अब x प्लस वाई की वैल्यू बेटा इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है ही 1000, तो इंटू में इसकी जगह 1000 रख देंगे और इज इक्वल टू 256000। देखिए, तीन जीरो से बेटा तीनों जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारी x माइनस वाई इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 256, जो कि इक्वेशन 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे बेटा, तो देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और ये आएगा 1000 प्लस 256। ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आएगा 1256। ठीक है, अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा तो आएगा 1256 डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 628। ठीक है, तो 628 इसका आंसर होगा x की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब अगर हमें x की वैल्यू आ ही गई है, y के निकालनी है, तो चाहे फर्स्ट में रखें या फिर थर्ड में रखें। तो रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे बेटा तो 628 प्लस y इज इक्वल टू 1000। अब अगर 628 को बेटा हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 628, है ना। और अगर 1000 से 628 को माइनस करेंगे तो आएगा 372। ठीक है, तो इस तरह से जो दो नंबर है बेटा वो 628 और 372 है। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई है और ये हमारी x की वैल्यू होगी। आई होप कि नंबर वाले पार्ट में इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर हैं बेटा जिनका सम हमें 8 गिवन है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15। और उनके रेसिप्रोकल मतलब उनके उल्टे, मतलब 1 अपॉन करके जब हम रखेंगे तो उनका जो सम आएगा वो 8/15 है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर्स, तो हमें वो नंबर फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लेट कर लेते हैं बेटा कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर है वो x और y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो बेटा इनका जो सम है मतलब x प्लस वाई, इसकी वैल्यू आपके पास 8 है, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, एंड
इनके रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y, ठीक है। इनका जो रेसिप्रोकल का सम है वो 8/15 है, तो ये 8/15 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो ये आएगा आपका y प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास 8 है, तो 8/x इंटू वाई इज इक्वल टू 8/15 आएगा, जहाँ 8 से 8 कैंसिल होगा, और x इंटू वाई जो है ये हमारा 15 आएगा, जो कि इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके ही हमें क्या करना है, वैल्यू निकाल लेनी है x की और y की, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस एक्स, जिसे हम इक्वेशन थर्ड कह देंगे, और इक्वेशन थर्ड से वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो देखिए ज़रा, यह आएगा बेटा हमारा x इंटू वाई की वैल्यू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, ठीक है। यह आएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, जिसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिएगा, फैक्टर करेंगे अगर हम, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 की पोजीशन पर लिखेंगे बेटा 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 5 और 3 को ऐड करेंगे बेटा 8 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 के फैक्टर 5 और 3 होंगे। यहाँ से हम माइनस की और x की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 और इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे बेटा, तो x माइनस 5 आएगा, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 5 आएगा। अब x माइनस 5 बेटा दोनों से कॉमन है, तो यहाँ आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बेटा 5 आएगी, और इफ़ x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, व्हेन x इक्वल टू 5, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 8 माइनस एक्स, जो कि 8 माइनस 5 हो जाएगा। तब y की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। और इसी में सेकंड केस कि व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो फिर से वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा कि ये आएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, जो कि 8 माइनस 3 होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। हैंस x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, और x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 3 और 5 हो जाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, ठीक है। हमारे पास दो नंबर हैं जिनका जो डिफरेंस गिवन है वो हमें 4 गिवन है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, और इनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है बेटा वो 4/21 है। कह रहे फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ लेट करेंगे कि लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। और यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन y होगा, ये हम सपोज करके चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 4, तो क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन y है, तो x माइनस y जो है वो 4 होगा, वो इक्वेशन फर्स्ट है। एंड
द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। अब पहले समझिएगा बेटा कि अगर हम लिखते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, 3 की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 1/3 और 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1/2, ठीक है। 1/3 की वैल्यू अराउंड होगी 0.33, आगे भी आएगी, और इसकी वैल्यू होगी 0.5। इसका मतलब कि ये वैल्यू 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3 होगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम सीधे सीधे लिखते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, जैसे हमने 3 ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो इसके रेसिप्रोकल के लिए ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी, या कहूँ कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे इनका जो डिफरेंस है, इसका मतलब देखिए जो x ग्रेटर देन y है, लेकिन जब हम 1 करेंगे तो 1/y इज़ ग्रेटर देन 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/y माइनस 1/x, और ये डिफरेंस है कितना बेटा, ये है 4/21। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4/21। x माइनस वाई की वैल्यू बेटा इक्वेशन फर्स्ट में हमें 4 गिवन है, तो लिखेंगे 4/x इंटू वाई इज इक्वल टू 4/21। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/21, या फिर x इंटू वाई इज इक्वल टू 21 होगा, जो कि इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ठीक है। देखिए बेटा अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे तो आएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से कि x माइनस वाई इक्वल टू तो 4 है, लेकिन x इक्वल टू आएगा y प्लस 4, जो कि थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बेटा, तो ये आएगा आपका y प्लस 4 इंटू वाई और इज इक्वल टू 21, या फिर वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 21, या फिर वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हमें 4 के इस तरह से पार्ट करने होंगे बेटा कि उन पार्ट को अगर माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 21, तो ये होगा 7 और 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4 की पोजीशन पर आएगा 7 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 21 इक्वल टू 0, या फिर वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। देखिए स्टार्टिंग से क्या कॉमन आएगा बेटा, y कॉमन आएगा, तो y प्लस 7 माइनस दोनों में गए और 3 भी कॉमन आएगा, तो ये आएगा y प्लस 7 और इक्वल टू 0। y प्लस 7 बेटा दोनों से कॉमन आएगा और ये आएगा y माइनस 3 और इक्वल टू 0। तो देखिएगा कि इफ़ y प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -7 आएगी, ठीक है। एंड इफ़ y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों ही की वैल्यू से हम एक x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो देखिए बेटा यहाँ पर दो केस बनेंगे। केस 1 व्हेन y इक्वल टू -7, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 21/-7, जो कि -3 आएगी, ठीक है। और सेकंड केस, केस सेकंड केस में क्या होगा बेटा, जब व्हेन y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगी 21/3, जो कि 7 हो जाएगी, ठीक है। हैंस x इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। एक तो ये आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। और दूसरा है x की वैल्यू -3, मतलब जब दोनों ही नेगेटिव होंगे। लेकिन नेगेटिव में अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो भी सेम ही कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3, या फिर x इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू -7, ठीक है। ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा।
ठीक है, अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेटा 2 डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर बेटा हमारे 10 से स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 18, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 × 10 + 8, है ना। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 26, तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 2 × 10 + 6। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 53, तो उसे हम लिख सकते हैं 5 × 10 + 3। ठीक है, तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसमें जो इसकी डिजिट होंगी 1 और 8 उसे लिखेंगे, 2 6 उन्हें लिखेंगे, 5 3 इन्हें लिखेंगे। ठीक है, अब जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो सिंगल रहेगी, जो टेंस वाली प्लेस पर डिजिट है वहाँ पर क्या लिखेंगे 10 फिर इनटू और जो डिजिट है वो लिख देंगे। तो 2 डिजिट नंबर को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लेट करते हैं क्या कि लेट द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू सेम ऐसे बेटा कि 10x + y। ठीक है, कि जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारा 10x + y होगा, है ना। और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जब हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा बेटा। देखिए जैसे 53 था, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो 35 हो जाएगा। 26 है, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 62 हो जाएगा। 18 था, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 81 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो डिजिट हमारी यूनिट प्लेस पर थी वो 10 वाले पे चली जाएगी और जो टेंस पर थी वो यूनिट पर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पर थी, है ना, वो हमारी 10 वाले पे चली जाएगी और जो 10 वाले पे थी वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगी। आई होप कि ऑर्डर जो चेंज करेंगे वो किस तरह से होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो हमारी डिजिट बनेगी बेटा वो बन जाएगी 10y + x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, जैसे 53 में 2 डिजिट नंबर है और इसमें डिजिट है 5 और 3। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 26 था तो यहाँ की इसके डिजिट है 2 और 6। ऐसे ही 2 डिजिट नंबर में हमारे पास जो डिजिट है वो है x और y। क्लियर है बेटा। अब देखिएगा कह रहे हैं कि इनकी जो डिजिट है उनका सम मतलब x + y, ये कितना गिवन है बेटा, तो ये 9 है, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। एंड सेकंड कंडीशन गिवन है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो जो 9 टाइम्स करेंगे दिस नंबर मतलब जो हमारे पास नंबर था मतलब 10x + y। ठीक है, इज मतलब इक्वल टू का साइन आएगा। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो रिवर्स करने के बाद क्या बना था बेटा 10y + x। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x। ठीक है, या फिर 90x - 2x + 9y - 20y = 0। ठीक है, 90x - 2x करेंगे तो बेटा 88x आएगा, माइनस प्लस का 9y और माइनस का 20y करेंगे तो माइनस का 9y आएगा = 0। यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो बचेगा 8x - y = 0 या फिर 8x - y = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके हम क्या करेंगे x की और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकंड के साथ, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और 8x + x आएगा हमारा 9x जो किसके इक्वल होगा
9 प्लस 0 9 के ही इक्वल होगा, जिससे x की वैल्यू जो है वो 9/9 आएगी बेटा, और 9/9 हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आई होप कि x तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, या फिर y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 माइनस 1 जो कि 8 आएगी। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 है, हैंस 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, देखिए 2 डिजिट नंबर क्या था बेटा हमारा 10x प्लस वाई, ठीक है। x की और y की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 आंसर आएगा 18, ठीक है बेटा, और यही हमारा आंसर होगा। तो 18 ऐसे 2 डिजिट नंबर है हमारा जो हमारे कंडीशन को फुलफिल करता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर होंगे, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम लेट करेंगे, लेट द 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई, जो 2 डिजिट नंबर है वो 10x प्लस वाई है। और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ये आएगा बेटा 10y प्लस एक्स। अब देखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो 2 डिजिट नंबर है मतलब 10x प्लस वाई, और इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नंबर आएगा मतलब 10y प्लस एक्स, इन दोनों का सम है बेटा 66, ठीक है। तो 10x प्लस एक्स आएगा हमारा 11x प्लस 10y प्लस वाई आएगा हमारा 11y, और इक्वल टू हो जाएगा 66। यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 66/11। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है बेटा कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है, एंड x डिफरेंस y ये दे रखा है 2। देखिए जब डिफरेंस का मतलब होगा बेटा, सुनिए ज़रा, कि अगर मान लीजिए हम करते हैं 1 माइनस 2, मतलब जब 1 को 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आएगा -1, 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से प्लस का 1 आएगा। लेकिन अगर हम करते हैं 1 डिफरेंस 2 तब भी 1 आएगा बेटा, और करते हैं 2 डिफरेंस 1 तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस में हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा वाला नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि x इज डिफरेंस y इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर बेटा हमारे दो केस बन सकते हैं, ठीक है। पहला केस कि हो सकता है कि जो x माइनस वाई है वो इक्वल टू 2 हो, या दूसरा केस हो सकता है कि y माइनस एक्स, ठीक है, क्या हो सकता है बेटा, तो सेकंड केस हमारा हो सकता है, देखिए बेटा यहाँ से दो केस पॉसिबल हैं। एक तो केस हमारा होगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जिसे बेटा इक्वेशन सेकंड कह देंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो, जिसे हम इक्वेशन 3 कह देंगे, ठीक है। तो पहले हम सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन जो केस फर्स्ट बनेगा बेटा वो हमारा होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है, और x माइनस वाई इक्वल टू 2, जो कि इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे। ऐड करने से y से जो y है वो कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना आएगा बेटा 2x आएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू को चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या फिर इक्वेशन सेकंड में रखें। तो देखिएगा, मान लीजिए हम रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखा बेटा, तो x की वैल्यू है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, या फिर y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, या फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 है, इस वाले केस में जो हमारा 2 डिजिट नंबर बनेगा तो लिखेंगे हैंस 2
डिजिट नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू यह आएगा 10x प्लस वाई। तो 10x की वैल्यू हमारे पास बेटा 4 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये आएगा 40 प्लस 2 दैट इज़ 42, ठीक है। तो एक नंबर तो इस कंडीशन से हमारा निकल कर आया बेटा 42। चलिए अब सेकंड वाला केस देख लेते हैं। और केस सेकंड में बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा जो कि इक्वेशन फर्स्ट है, और y माइनस एक्स इक्वल टू 2 होगा जो कि इक्वेशन 3 है, ठीक है। इन दोनों को बेटा हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने से x से x कैंसिल हो जाएगा और y प्लस वाई बनेगा हमारा 2y और इज इक्वल टू 8, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन थर्ड में रख सकते हैं, तो रखेंगे फर्स्ट में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से कि जी x प्लस वाई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 6, या फिर x इक्वल टू 6 माइनस 4, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर हैंस 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। तो इस तरह से 20 प्लस 4 तो नंबर आएगा 24। तो 2 डिजिट नंबर बेटा हमारा वो 42 भी हो सकता है या 24 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो लास्ट का क्वेश्चन था कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो ऐसे दो नंबर होंगे बेटा, ठीक है, एक 42 और एक 24। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे बेटा। तो नंबर लेट करेंगे बेटा कि लेट द 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई, और इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नंबर आएगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ये होगा बेटा 10y प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर में डिजिट क्या होंगे बेटा x और y, तो इनका जो सम गिवन है मतलब x प्लस वाई, ये गिवन है हमें 12 जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और सेकंड में कहा है बेटा फिर कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, ठीक है। अब डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बना है वो है 10y प्लस एक्स, ठीक। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब तो माइनस कर देंगे, किससे ज़्यादा है, द गिवन नंबर, जो हमारा गिवन नंबर था उससे ज़्यादा है बेटा, ठीक है। कितना ज़्यादा है, तो कह रहे हैं बाय 18 ज़्यादा है। तो देखिएगा लिखेंगे हम 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, जो कि इक्वल टू 18 होगा। तो यहाँ से देखिएगा कि माइनस 10x और प्लस x आएगा माइनस 9x, प्लस 10y माइनस वाई आएगा प्लस 9y, और इक्वल टू हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18, या फिर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18 बाय 9, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 2 जो कि इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके हम क्या करेंगे, एक्स की वाई की वैल्यू लाएंगे, जिसके लिए क्या करेंगे बेटा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 2, ठीक है। अब 12 प्लस 2 कितना होगा बेटा, तो ये 14 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू आएगा 14, जिसमें y की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू जब हम बेटा 7 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 माइनस 7, और 12 माइनस 7 होता है 5, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हैंस 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब 10
और x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7। ठीक है बेटा, तो ये आया हमारा 50 प्लस 7, जिससे कि 2 डिजिट नंबर जो है हमारा वो बन जाएगा 57। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। और इस तरह से नंबर वर्ड प्रॉब्लम जो नंबर्स पर बनती हैं वो सभी टाइप लगभग हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी अच्छे से कीजिएगा बेटा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।